दोस्तों आज हम जानने वाले हैं टेक्नीशियन जो आरआरबी एग्जाम अभी हो चुका है और आंसर की फाइनली आज आ चुके हैं। तो उसका आपको पता होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बहुत सारी आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और आपका जो कट ऑफ का है वो सटीक अनुमान आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आईटीआई वाले के लिए थोड़ा यहाँ पर प्लस पॉइंट रहने वाला है, ये चीज़ आपको शुरू से ही था और आज ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर भी करने देने वाला हूँ। बाकी जो नंबर है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के नंबर भी बढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि आपको पता होगा कि रेलवे में तो 100 से 130 140 होना कोई वो नहीं है, मतलब आराम से हो जाता है। जैसे प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा कि ग्रुप डी एग्जाम में 130 नंबर भी चला गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर डाउट हो गए थे कि आखिर इतना नंबर कैसे जा सकता है। तो रेलवे ने उसको क्लैरिफाई भी किया था कि कैसे इनका जो नंबर है वो इतना ज़्यादा आ गया है। तो आप लोग जो भी चाहे वो 12th पीसीएम वाले हों या आईटीआई कोई भी ट्रेड हो, सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना है। और यहाँ पर जो कट ऑफ बताई जा रही है दोस्तों, वो लगभग लगभग आपके जो है तो सटीक ही जाने वाली है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए होता क्या है कि आपको जोन वाइज भी कट ऑफ का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि कैंडिडेट्स ने जहां पर वैकेंसी ज़्यादा थी वहां पर लोगों ने ज़्यादा फॉर्म डाल दिया। उस हिसाब से अगर उन्होंने ज़्यादा वहां पर एवरेज मार्क्स अगर ज़्यादा वहां पर गेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां का कट ऑफ जो है थोड़ा सा अपर लेवल में रहने वाला है। लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगा दोस्तों, यहाँ पर लगभग लगभग 70% स्टूडेंट को यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर जो है तो यही लगभग रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो वो मैं थोड़ा सा आपको पीडीएफ वो दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है तो डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि पीडीएफ है अपने पास। तो यहाँ पर मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये पीडीएफ ओपन हो रहा है दोस्तों। तो देखिए कट ऑफ हाई जाने का मैंने यहाँ पर पूरा आपको बताया है कि कट ऑफ आखिर कैसे क्या जा सकते हैं। और ये कट ऑफ दोस्तों एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको कट ऑफ बता रहा है और वो ये 100% बोल रहा है कि ये यही कट ऑफ जाएगा तो वो झूठ बोल रहा है। ये आपको पता होगा कि वो ऐसा चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो जाए वो एक इत्तेफाक ही उसको आप समझ सकते हो, क्योंकि एक अनुमानित कट ऑफ ही कोई व्यक्ति बता सकता है जब तक कि आरआरबी के द्वारा ऑफिशियल जारी ना किया जाए, क्योंकि किसी के पास भी एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है। 100 में 99% डाटा उसका सही हो सकता है, लेकिन 1% डाटा उसका जरूर गलत होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप 100% के अनुमानता जो मानोगे कि 100% सत्य है तो वो सत्य नहीं हो सकता है। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो अनुमान रहेगा वो लगभग लगभग आपका जो है तो 70 से 80% जो अनुमान है वो सटीक जरूर बैठता है दोस्तों। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो नोट आपको ध्यान से वो चीज़ करना पड़ेगा। देखिए इस पॉइंट नंबर 1 में मैं बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के बाद डाटा यहाँ पर जो भी कट ऑफ आपको यहाँ पर बताया जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो डाटा है वो थोड़ा सा बदलेगा, मतलब कट ऑफ में ऊपर नीचे होने वाला है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी कट ऑफ आपको बताया जाए रॉ मार्क्स आ रहा है, मतलब आपका जो आंसर के बाद आपने रॉ मार्क्स कितना पाया, मान लीजिए किसी ने 80 पाया तो उस हिसाब से आपको इनके जो कट ऑफ है वो कैलकुलेट करना है। हो सकता है कि आपका 2-4 नंबर बाद में बढ़ जाए या घट जाए, तो उसमें आपको जो है तो ये चीज़ वेरिएशन देखने को मिलने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए किसी जोन का कट ऑफ दोस्तों कम भी ज़्यादा से, जैसे जो कट ऑफ आपको बताने वाले हैं, मान लीजिए हमने बताया कि 70 कट ऑफ जाएगा इस कैटेगरी में, तो हो सकता है कि उस जोन का, क्योंकि मैं अभी किसी भी पार्टिकुलर जोन का कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ, ओवरऑल मैं कट ऑफ की बात यहाँ पर करने वाला हूँ। तो किसी जोन का जैसे मान ली मैंने 70 कट ऑफ बता दिया अभी ओवरऑल, इसके बाद किसी जोन के बाद ये आरआरबी भोपाल का या आरआरबी भुवनेश्वर का कट ऑफ 70 ना जाके 71 चला जाए, 72 चला जाए या 65 चला जाए, तो ये डिफ्रेंसिएशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप ये जो कट ऑफ रहने वाले जोन जोन जो है तो यहाँ पर जोन में आपको ये चीज़ मान के चलना है कि थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर कैंडिडेट जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अगर उन्होंने एवरेज मार्क्स ज़्यादा पाया है तो अभी वहाँ की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाली है। ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों हाई जाने का जो कारण है थोड़ा सा वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कट ऑफ हाई जाने का डेफिनेटली बहुत सारे कारण होते हैं, कट ऑफ कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर जो 5 कारण जो निकल के आ रहे हैं, और भी कारण हो सकते हैं कट ऑफ हाई जाने के, लेकिन जो अभी तक यहाँ पर 5 कारण निकल के आ रहा है उसमें आप देख सकते पेपर काफ़ी सरल है। सबसे बड़ी जो कट ऑफ का जो डिसाइडिंग फैक्टर साबित होता है किसी भी एग्जाम में, वो होता है कि आपका जो पेपर का लेवल है वो कैसा है, पेपर का जो लेवल है वो कैसा है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्योंकि ये 12th लेवल का एग्जाम था, आईटीआई बेस्ड पे यहाँ पर पेपर हुआ, लेकिन कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर नहीं थे, वही मैथ रीजनिंग साइंस और जीके। वहाँ पर मेन यहाँ पर जो साइंस और जीके मतलब मैथ रीजनिंग का पूरा गेम था।
लेकिन यहाँ पर देखोगे जो पेपर का जो लेवल था, यहाँ पर बहुत सारे जो मतलब स्टूडेंट जिन्होंने रिव्यू भी दिया और आप लोगों ने देखा हुआ है, स्वयं आपने एग्जाम दिया, तो जो ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उससे भी मतलब इसको मान सकते हो कि लो लेवल का पेपर यहाँ पर आपने दिया। लेकिन इस बार आपको पेपर जो थोड़ा ज़्यादा ही सरल हो गया, इसलिए जो तो कट ऑफ यहाँ पर हाई जाने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर रहने वाला है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दोस्तों देखो कि डिजिटल दुनिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवांस है चीज़ें। भले आरआरबी ने ये बता दिया कि आपको आंसर की मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं बताना है, मतलब जो यूट्यूबर होते हैं, लेकिन हुआ क्या कि बाहर बहुत सारे लोगों ने मतलब पेपर का क्वेश्चन तो नहीं बताया, लेकिन रिव्यू ऐसा हुआ कि कैंडिडेट एक स्टूडेंट को समझ आ जाता है कि भले ही उसको प्रश्न एग्जैक्ट ना बताया जाए किस तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन एक पढ़ने वाला स्टूडेंट जो होता है वो इस चीज़ को परख लेता है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि सवाल आखिर कहाँ से जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम में भी और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 70 मार्क्स कर रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिव्यू प्रॉपर मतलब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद उन्होंने करंट अफेयर जैसी चीज़ों को पढ़ा और उनका जो स्कोर है इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी एडवांस लेवल में है। आप भले ही कितना भी कोशिश कर लें कि आंसर की आपको रिव्यू ऐसा नहीं करवाना है, ऐसा नहीं करवाना है, कितना भी नोटिस जारी कर लो, लेकिन आज के लेवल में काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं से बच्चे जो है तो पता लगा लेते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर कट ऑफ को जो है तो दोस्तों डिसएडवांटेज मिलने वाला है। कट ऑफ हाई जाने का पूरा पूरा चांस यहाँ पर रहने वाला है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर देखोगे बच्चों का लेवल अप होना। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि ग्रुप डी का जो प्रीवियस 2019 या 2021 का जो भी था, मुझे कोई एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, वहाँ पर आप देखोगे जो साइंस के लेवल का जो क्वेश्चन था दोस्तों, वो बहुत सारे ऐसा लेवल जो एएलपी में भी नहीं पूछा था, उससे काफ़ी टफेस्ट लेवल के जो बच्चे हैं वो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन रट लिए। इसके बाद जो है तो दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ अभी गया तो उसके कारण भी हाई जाने, क्योंकि बच्चों का जो लेवल है उन्होंने अपर लेवल में कर लिया, और एनसीईआरटी का जो होता है 10वीं का और 9वीं का, उन्होंने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का पढ़ लिया। और जैसे उनको साइंस, क्योंकि इसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा था, 40 नंबर के यहाँ पर साइंस पूछा गया था, तो उन्होंने क्या किया कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा और उससे ज़्यादा उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिल गया। तो उससे भी कट ऑफ में फ़र्क डेफिनेटली पड़ने वाला है। ओनली एक ही पेपर होना दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि पिछले सालों में क्या होता था कि टेक्नीशियन में 2 पेपर होता था, एएलपी और टेक्नीशियन साथ में आता था तो 2 पेपर होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि नॉर्मल आपको एक ही पेपर देना है और 100 नंबर के पेपर में आपको जो है तो आपका फाइनल ज्वाइनिंग होना है और फाइनल जो है तो इसमें सिलेक्शन हो जाना है। इसलिए पेपर जो है तो यहाँ पर थोड़ा सा कठिन, पेपर तो नॉर्मल था ही, और एक ये भी फैक्टर साबित हो, केवल एक पेपर था और भी नॉन टेक्निकल, इससे भी जो है तो बच्चों ने ज़्यादा स्कोर कर पाया। इसके बाद 5वें पॉइंट में देखो कि जो मतलब रेलवे का एग्जाम है, तो ऐसा नहीं कि प्रॉपर कोई बंदा ऐसा है या बच्चे हैं जो रेलवे के लिए ही मतलब प्रॉपर तैयारी करे हैं, तो इससे ज़्यादा फर्क कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे की प्रॉपर तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप बता दूं कि एएलपी एसएससी सीजीएल, आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने एएलपी ऑलरेडी दिया है। आपने स्वयं ऐसा बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने एएलपी का भी जो है तो फॉर्म भरा था और इसका ग्रुप डी का भी भरेंगे, टेक्नीशियन का भी भरा है, आरपीएफ से, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज कॉमन बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने कई सारे फॉर्म भर दिए हैं। तो क्या होता है जब आप बड़े लेवल में तैयारी करते हो, सीजीएल है, एएलपी टेक्नीशियन ऐसा है, तो आपका जो लेवल है वो तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है, तो आपको ये जो एग्जाम है थोड़ा सा हल्के लगने लगते हैं। तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल बैंक के और यहाँ पर बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी ऐसे मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा हो कि बीटेक वाले स्टूडेंट भी ग्रुप डी का फॉर्म जो है तो भरे हुए थे पिछले सालों में। तो आप ये बेरोजगारी क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पीएचडी वाले भी स्टूडेंट आपको मिल सकते हैं, या जिन्होंने फॉर्म भरा हो और डेफिनेटली वो जॉब भी करने वाले हैं। तो इस तरह से जो उनका तो लेवल मतलब ऑलरेडी उनका लेवल जो होता है दोस्तों अपर लेवल में होता है, तो अगर वो एग्जाम में बैठेंगे तो डेफिनेटली उनका नंबर जो है तो 80+ ही आना है। वो तो इस तरह से जो है तो कट ऑफ जो हाई जाने की थोड़ा कारण मैं आपको बता पाया हूँ। अब देखिए, अभी देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर नोट, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, कितना भी हाई जाएगा कट ऑफ, लेकिन दोस्तों जिन्होंने मेहनत किया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने दिन रात एक किया, 100% अपना जिन्होंने दिया है उसका सिलेक्शन होगा। ना कहो कि एक आध नंबर से कोई बच्चा ऐसा रह जाए, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होगा, तो उनको आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अभी आपके पास प्लस पॉइंट है। आपको पता होगा कि रेलवे ने क्या बोला है कि हमें हर साल भर्ती करवाना और कैलेंडर भी हम जारी करने वाले हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर जो आरआरबी ग्रुप डी का है और कांस्टेबल, मतलब आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नहीं आया तो उसका भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, जनवरी के एंड से ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे।
तो आपको अभी ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। आपको अगर टेक्नीशियन में 1-2 नंबर से नहीं भी होता है तो आपको अब ये आखिरी भर्ती साबित करने का इससे ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप 1 साल रुक जाते हो तो आपका जो कहे आप 80 नंबर ला रहे हो तो जो आपके पिछले क्लास में वो भी आपके कंपटीशन में खड़ा होने वाला है। जो आज 10वीं पास किया है, क्योंकि आप देखोगे कि रेलवे में तो 10वीं पास ही कर दिया, तो जो पिछले साल अभी 10वीं पास करे वो भी आपके कंपटीशन लाइन में आ जाएगा। तो आपको इससे अच्छा है कि जितना जल्दी सिलेक्शन हो जाए तो ले लो, क्योंकि बार बार रोने से अच्छा है कि एक बार रो लो और फटाफट अपना जो है तो जॉब दोस्तों निकाल लो। इसके बाद देखोगे नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो IIT ट्रेड की मैं आपकी कट ऑफ यहाँ पर बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखना कि सबसे पहले IIT ट्रेड के बताऊंगा, क्योंकि PCM का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाला है। थोड़ा सा आपको डरना नहीं है, मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं IIT ट्रेड में बता देता हूँ कि और यहाँ पर कट ऑफ में देखिए दोस्तों प्लस माइनस आपको 5 यहाँ पर लेके चलना है। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। देखिए ये जो कट ऑफ रहने वाला है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कोई बंदा अगर ये बोलता है कि यही कट ऑफ जाएगा तो वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। ये तो सबसे पहले आपको ये जो है तो बात नोट कर लेना है। अब देखिए ये कट ऑफ आखिर आया कहाँ से, तो जो कि ये जो अभी क्या चल रहा है, जैसे आपने रैंक बताया कहीं भी अपना जो स्कोर चेक किया तो ओवरऑल जो मतलब देखोगे कि जो भी 20 तारीख जैसे एग्ज़ाम चालू हुआ, 6-7 दिन आपका जो एग्ज़ाम चला मतलब 31 दिसंबर तक, तो इसके बाद आप देखोगे कि जो मतलब लगभग ऑन एन एवरेज 58 से लेके 65 मतलब 65 तो नहीं, 64 के बीच में ऑन एन एवरेज मार्क्स आपका आ रहा है। तो क्या एवरेज मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो ये बिल्कुल असंभव है, ये गलत बात है, क्योंकि इसमें केवल एक टीयर में पेपर होना है, फाइनल ज्वाइनिंग देना है। तो ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे यहाँ पर है, 23 लाख फॉर्म भरे गए थे दोस्तों, तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ दोस्तों जाने वाला है IIT ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिसका भी अगर 80 मेल की मैं फाइनल ज्वाइनिंग की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि रॉ मार्क्स में बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बात हो रही है, रॉ मार्क्स में बात किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर पॉइंट आपको ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको 2 मिनट आपको साहस से समझ लेना है, इसके बाद आराम से देखिए। यूआर कैटेगरी में अगर आप आते हो दोस्तों तो आप बोलोगे कि मेरा तो ये जोन है, अब मैं क्या करूं, मेरा कितना जा सकता है। देखिए आपको जोन वगैरह से अभी आपको थोड़ा सा उसको स्किप कर देना, आपको भूल जाना है। देखिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और मेल कैंडिडेट है तो अगर आपका 80 नंबर आ रहा है, रॉ मार्क्स अगर 80 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में मान सकते हो अपने आप को, ठीक है। आप अभी सेफ जोन में हो सकते हो। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटता है तब आप डेंजर जोन में जाओगे, लेकिन वहां पर भी आप बच सकते हो। कैसे बचोगे? क्योंकि अगर आपने जोन ऐसा सिलेक्ट किया है जहां पर कंपटीशन कम है, आपका बाई लक भी यहां पर काम करने वाला है। लेकिन अगर आपका अभी मतलब विदाउट नॉर्मलाइजेशन अगर आपका अभी आपने जोड़ा आंसर की में आपका 80 नंबर आपका आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सुकून महसूस कर सकते हो। हालांकि कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा कि 80 नंबर वाले का सिलेक्शन ना हो। तो 80 नंबर वाला कहीं ना कहीं अभी अपने आप को सुरक्षित मान सकता है अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस में तो आपका कट ऑफ 75 के अप्रोक्स आप मान के चलो कि 75 नंबर आपका जो तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जाने वाला है। ओबीसी का 76, क्योंकि ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का लगभग 1-2 नंबर आगे पीछे रह सकता है, हो सकता है बराबर भी चला जाए, तो वही रहने वाला है। एससी में 72 और एसटी का 70 नंबर, यही इर्द गिर्द कट ऑफ घूमने वाला है। बाकी फीमेल कैटेगरी में आप देख सकते हो यहाँ पर 76 यूआर कैटेगरी में जाएगा और 71 ईडब्ल्यूएस में, और इस तरह से आप धीरे धीरे इसका पूरा कट ऑफ का देख लेना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ थोड़ा सा पीसीएम लेवल में, अपन बात कर लेते हैं पीसीएम लेवल में आखिर क्या कट ऑफ जा सकता है। तो आपको पता है कि पीसीएम में भर्ती एक तो वैकेंसी बहुत कम है, और जो मतलब 12वीं लेवल से तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भी डाल दिया है। मतलब एक तो वैकेंसी कम हो या और ऊपर से जो है तो फॉर्म भी ज़्यादा चले गए इसमें। तो कहीं ना कहीं ये जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने का पूरा पूरा मतलब फैक्टर यहाँ पर साबित हो रहा है। एक तो आपको भर्ती कम है, और दूसरे से 12वीं वालों ने भी यहाँ पर फॉर्म भर दिया, और आईटीआई वाले ने भी यहाँ पर जो तो फॉर्म भरा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने क्या है कि उन्होंने आईटीआई भी कंप्लीट किया है और पीसीएम भी है उनका, तो वो भी आपको पीछे पीछे फाइट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि कट ऑफ कम जाए, मतलब इसमें हर वो चांस है जो कट ऑफ ज़्यादा जाने की जरूरत है चाहिए होते हैं। तो इसमें कट ऑफ तो डेफिनेटली इसमें IIT टेट से कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, या आप मान के अभी चल सकते हो। बाकी मेल कैंडिडेट के यहाँ पर देखिए यूआर में तो 86 यहाँ पर फाइनल ज्वाइनिंग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको +-5 मान के चलना है। प्लस आपका जो नॉर्मलाइजेशन में अगर नंबर बढ़ जाता है तो वो भी आपका अगर घटता है तब तो आपको सेक्शन से बाहर भी हो सकते हो, और बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप सेक्शन
हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 81, मतलब अगर आपका 81 भाई आवारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो पीसीएम के लिए भी आप कहीं ना कहीं फाइट करने वाले हो। ओबीसी में 83 और यहाँ पर एससी में 80 नंबर और एसटी में 78 नंबर। अगर आपको इतना नंबर बन रहा है, मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ और रॉ मार्क्स में बात कर रहा हूँ। रॉ मार्क्स मतलब ये अभी जो आपने आंसर की डेट का और आपको कितना नंबर काट छांट के बन रहा है उसकी मैं जो तो बात यहाँ पर किया जा रहा है। फीमेल कैटेगरी में आप देख सकते हो कि 82 नंबर यूआर कैटेगरी में पीसीएम वालों के लिए है ये, और 80 नंबर ईडब्ल्यूएस। इसी तरह क्रम से आप देखोगे कि ओबीसी का 81 और 78 यहाँ पर जो तो एसटी कैटेगरी का, और एसटी कैटेगरी का 76 नंबर। तो आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई जो कट ऑफ है वो बताई गई है। तो कट ऑफ तो हाई जाना ही है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया डिटेल में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करो, और जिनका भी सिलेक्शन मान लीजिए अभी थोड़ा उनको डाउट लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, तो आपके लिए फिर से एक युद्ध तैयार है। आपको ग्रुप डी से लड़ना है और उसको आखिरी एक जो तो युद्ध आपको साबित कर देना है। जो भी आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं उनको तैयार कर लीजिए और आपको जो तो युद्ध में लड़ना है और जीतना है।